नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RN साइंस जीके में। दोस्तों, हम आज क्लास 7 का चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण करेंगे। प्यारे बच्चों, हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन जो है एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सुनने मात्र से आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। तो बगैर समय गवाए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 क्लास 7 का, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये शब्द दे रखे हैं, आपने इनमें छाट कर जो है आपने इन खाली स्थानों को भरना है। पहला खाली स्थान हमारा है मानव पोषण के मुख्य चरण। खालिस्तान 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 एवं खालिस्तान है, यानी कि 4-5 आपने जो शब्द भरने हैं इसके अंदर जो रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो मानव पोषण के मुख्य चरण स्टूडेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, यानी कि भोजन को हम अंदर लेते हैं, मुख के द्वारा अंतःग्रहण बोलते हैं। फिर दूसरा जो खालिस्तान आता है उसमें आएगा उसका पाचन, यानी कि अंतःग्रहण के बाद पाचन होता है। तीसरे खालिस्तान के अंदर आएगा फिर उसका अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद यानी कि जो भोजन अवशोषण हो जाता है उसका स्वांगीकरण होता है। और स्वांगीकरण के बाद जो भोजन अनडाइजेस्ट रहता है कि बिना पचा भोजन रह जाता है उसका फिर निष्कासन होता है। तो ये मानव पोषण के मुख्य चरण जो खालिस्तान दे रखे हैं: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। प्यारे बच्चों, दूसरा जो ख भाग है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम खालिस्तान है। तो हमारे शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है यकृत है, यानी कि लीवर जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर जो पाई जाती है। ग भाग है, हम अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खालिस्तान का स्त्राव होता है जो भोजन प्रक्रिया करते हैं, यानी कि अमाशय जो हमारा उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक के साथ और किसका भी स्त्राव होता है वो है पाचक रस, जो भोजन प्रक्रिया करते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? पाचक रस। अगला जो घ भाग है, शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो खालिस्तान कहते हैं, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जिसको बोलते हैं शुद्धांतर, उसकी भीतरी द्वार के ऊपर छोटी छोटी उंगलियों के समान रचनाएं होती हैं, प्रवर्ध होते हैं, उनको दीर्घरोम बोलते हैं। जो खालिस्तान आएगा उसमें क्या आएगा? दीर्घरोम। इनको इंग्लिश में विलाई कहते हैं, तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? दीर्घरोम। ये पाचन क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। उसके अगला क्या है? अड़े भाग जो है, अमीबा अपने भोजन का पाचन खालिस्तान में करता है। अमीबा जो भोजन लेता है, यानी कि एक कोश के जीव है, अमीबा जो भोजन लेता है वो खाद्य धान्य में उसका पाचन करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रश्न था, यानी कि खालिस्तान भरने थे हमने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सत्य में सत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। इनमें एक स्टेटमेंट दे रखी है आपको, क ख घ घ तक। इनमें कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है? तो उसके आप सामने अपने सत्य और असत्य लिखना है। तो क भाग देखते हैं। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये असत्य है। मंड का पाचन तो प्यारे बच्चों वो मुख से शुरू हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसके सामने आपने क्या लिखना है? असत्य लिखना है। ख भाग है, जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। जीव यानी कि लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ये लाला ग्रंथि ये सत्य है, क्योंकि जीव जो हमारे मुंह के अंदर लार निकलती है वो भोजन के साथ मिलाने में क्या करती है? सहायता करती है। तो इसको अपना सत्य लिखना है। ये गलती से असत्य लिखा गया, इसको सत्य लिखना आपने। अगला जो है, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो प्यारे बच्चों ये सत्य है। पित्ताशय में पित्त रस जो अस्थायी रूप से भंडारित रहता है। नेक्स्ट जो है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो रूमिनेंट वो होते हैं, कोख वाले जो पशु होते हैं, वो पहले चारा अंदर ले जाते हैं, फिर उसको वापस लाकर उसका वो धीरे धीरे पाचन करते हैं। तो ये क्या है? सत्य स्टेटमेंट है। तो इसके सामने आपने ट्रू लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाए। ये ऑप्शनल प्रश्न है, इनमें यानी कि कौन सा सही है उसका आपने सही का निशान लगाना है। तो क भाग देख लेते हैं। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है, यानी कि वसा का पाचन किस अंग के अंदर होता है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आमाशय के अंदर, दूसरा ऑप्शन है मुख के अंदर, तीसरा है शुद्धांत्र या छोटी आंत के अंदर, और चौथा ऑप्शन है वृद्धांतर या बड़ी आंत के अंदर। तो इनमें से जो सही उत्तर है, यानी कि वसा का पूर्ण रूपेण जो पाचन होता है तो वो किस में होता है? ये देखो आपका सही आंसर जो है इसका तीसरा जो भाग है वो दूसरा जो भाग है, सॉरी, बड़ी आंत के शुद्धांतर के अंदर, छोटी आंत के अंदर जो है इसका जो है पाचन वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है।
ख भाग देख लेते हैं। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? वह है यानी कि जो जल हम लेते हैं, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आमाशय, गर्शिका, शुद्धांतर और वृद्धांतर। तो प्यारे बच्चों, जल का जो अवशोषण होता है यानी कि पाचन के बाद जो एक्स्ट्रा जो जल बच जाता है, पानी बच जाता है, तो वृद्धांतर यानी कि बड़ी आंत के अंदर उसका दोबारा से क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमारा कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए, यानी कि हमने मिलान करना है। ये जो अब जो लिख रखे हैं ये सही मैच नहीं करते, इनको सही मैच करके हमने लिखना है। कॉलम ए में जो खाद्य घटक है, कॉलम बी के अंदर पाचन के उत्पाद जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ख भाग है प्रोटीन और ग है वसा। इसके सामने वसा अम्ल ग्लिसरॉल है, शर्करा है, अमीनो अम्ल है। तो प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जब पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट जब पाचन के बाद क्या बन जाती है? वो शर्करा बन जाते हैं। तो इसके सामने जो दूसरा ऑप्शन है शर्करा, तो इसका सही उत्तर किस कार्बोहाइड्रेट के सामने क्या आएगा? शर्करा आएगा, शर्करा। ख भाग जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो पाचन हो जाता है तो प्रोटीन प्यारे बच्चों सामान्य उसमें टूट जाता है अम्ल के अंदर, इसका नाम है अमीनो अम्ल। और ग ऑप्शन जो है वसा, जब वसा का जो पाचन हो जाता है तो प्यारे बच्चों वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल बन जाते हैं। तो इसका सही मैच जो है नीचे करके दिखाया गया कॉलम ए का और कॉलम बी का। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीर्घरोम क्या है? वह कहाँ पर पाए जाते हैं? उनके कार्य क्या हैं? दीर्घरोम अभी हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, छोटी आंत के अंदर जो है उंगली के समान रचनाएं जो पाई जाती हैं इनको दीर्घरोम बोलते हैं। इन्हीं के बारे में इनका कार्य क्या है? तो दीर्घरोम छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अनेक उंगलियों के समान आकार उभरी रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं, इनको रसांकुर भी कहते हैं। कार्य क्या है? दीर्घरोम पचे भोजन के अवशोषण हेतु आंतरिक सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, यानी कि जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं तो जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है तथा पाचित भोजन का अवशोषण कर रक्त में मिलाने का कार्य भी ये दीर्घरोम में करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, कई बार पूछा जाता है दीर्घरोम कहाँ पर पाए जाते हैं, कार्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, यानी कि जो लीवर होता है उसके अंदर जो है यकृत के अंदर जो है पित्त रस बनता है। यकृत लाल भूरे रंग की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त रस पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पित्त कहाँ पर बनता है? यकृत के अंदर, यानी कि लीवर के अंदर बनता है और इसका मुख्य जो कार्य वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। प्रश्न नंबर 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न में थोड़ा सा एक अवसर छूट गया, रूमिनेंट, यहाँ पर मिनेंट जो लिखा है यहाँ पर रूमिनेंट आएगा और परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो प्यारे बच्चों, रूमिनेंट जैसे पहले बताया था कोख वाले, यानी कि जो पशु होते हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं, इसकी कोख होती है इनको रोमेंथी बोलते हैं। सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं जब इसका पाचन मानव नहीं कर सकता। कारण क्या है कि रोमंथी पशुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में सेलुलोज के पचाने की क्षमता होती है जबकि मनुष्य में इस जीवाणुओं के अभाव के कारण सेलुलोज पचाने की क्षमता नहीं होती, यानी कि मनुष्य में इस प्रकार की थैलीनुमा रचनाएं नहीं पाई जाती जबकि पशुओं के अंदर पाई जाती है। और उस थैलीनुमा रचना में क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? जीवाणु पाए जाते हैं जो इसका पाचन करते हैं सेलुलोज का, यानी कि हम इसको नहीं पचा सकते हैं। यानी कि जिस आपने देखा होगा जो पशु हरा चारा खा लेते तो उसका पाचन कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। इसका कारण यही है कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? आपने देखा जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको ग्लूकोज लगा दिया जाता है तो प्यारे बच्चों उससे ऊर्जा जो है तुरंत मिल जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीकरण की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तुरंत हो जाता है, यानी कि जैसे ही ग्लूकोज शरीर के अंदर जाती है तो उसकी ऑक्सीजन की सहायता से वो और भी स्मॉल अणुओं के अंदर टूट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और जल के अंदर। इस प्रक्रम में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों को अति शीघ्र उपलब्ध हो जाती है। इसलिए ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाती है? तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज वाला, ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त क्यों होती है। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? ये आपको 4-5 पॉइंट दे रखे हैं। ये हमारी जो इंटेस्टाइन है यानी कि जो पाचन नली है उसके भाग दे रखे हैं।
आहार नाल भोजन नली, उसके पहला भाग है पचे भोजन का अवशोषण। तो प्यारे बच्चों, जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? तो उसका अवशोषण हमारी जो छोटी आंत है उसके अंदर उसका अवशोषण होता है। दूसरा भाग है भोजन को चबाना, यानी कि भोजन का जो हम चबाते हैं तो वो किसके द्वारा? दांतों और जीवा के द्वारा, हम मुख के अंदर। तो दूसरे के अंदर कौन सा आएगा? मुख। तीसरा जो है जीवाणु नष्ट करना, यानी कि हमारे पाचन नली के कौन से भाग के अंदर जीवाणु अगर भोजन के अंदर मिले हुए हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अमाशय में हो जाते हैं, क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसके कारण वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला है भोजन का संपूर्ण पाचन। तो प्यारे बच्चे, भोजन का संपूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में हो जाता है, तकरीबन पूरा पाचन हो जाता है छोटी आंत के अंदर। मल का निर्माण, अगर जो भोजन नहीं पचता तो वो बड़ी आंत में चला जाता है। तो मल का निर्माण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में। उसके बाद बिना पचे हुए भोजन को जो है निष्कासित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मानव एवं अमीबा में पोषण में कोई एक समानता में एक अंतर लिखिए। यानी कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और मानव बहुकोशिकीय जीव है, इनमें जो पोषण की समानता और अंतर बताना है। मानव एवं अमीबा के पोषण में एक समानता है कि जटिल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होता है और उसे ऊर्जा मुक्त होती है। जटिल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होता है और उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों में अंतर यह है कि मानव में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि अमीबा एक कोशिका जीव होने के कारण इसमें विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है, यानी कि नहीं होता। यानी कि जब भी भोजन मनुष्य खाता है या अमीबा खाता है तो जो भोजन जटिल होता है उसको सिंपल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन और जब पाचन तंत्र मनुष्य के अंदर ज़्यादा विकसित होता है, जबकि अमीबा के अंदर इतना विकसित नहीं होता है, क्योंकि वो एक कोश के जीव है। तो हमने ये दो अंतर की है, और एक अंतर किया और एक समानताएं की है। तो अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से उचित कथन से कीजिए। अब ये कॉलम ए और बी में दे रखा है। जैसे पहले है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि किसका कार्य करती है? ये इसके सामने देखो, लाला रस स्रावित करती है। तो लाला कै का जो है वो कॉलम बी के अंदर जो तीसरा है लाला रस, उसके साथ इसका सही मिलान होता है। अमाशय के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? अमल का निर्मोचन होता है। तो देखो कहाँ पर लिख रखे, इससे अगला ये अमल का निर्मोचन है। यकृत में क्या निकलता है प्यारे बच्चों? पित्त रस, यानी कि लीवर के अंदर क्या निकलता है? पित्त रस। उसके बाद हमारा है मलाशय। मलाशय आपको पता है कि ये जो मल का त्याग किया जाता है, बिना पचे हुए भोजन का जो भंडारण होता है वो सारा मलाशय के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है। ये देखो, ये बिना पचे हुए भोजन का भंडारण जो है दूसरे पॉइंट पर लिख रखे है। उसके बाद है शुद्धांतर, यानी कि छोटी आंत के अंदर ये पाचन को पूरा होना, यानी कि छोटी आंत के अंदर भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। ये 5वां पॉइंट पर लिखा हुआ है। और वृद्धांतर जो है बच गई, जो हमारी लास्ट वाली जो है वृद्ध, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? मल त्याग, यानी कि वृद्धांतर का जो लास्ट भाग होता है गुद्दा, उसके हम द्वारा मल का त्याग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सही मिलान करके नीचे दे भी रखें आपके कॉलम ए और कॉलम बी का सही मिलान। तो इस कड़ी में लास्ट प्रश्न देख लेते हैं आज का। 12वां प्रश्न है, चित्र 2.1 में दिए गए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। ये चित्र है हमारा पाचन तंत्र का मुख से लेकर, तो सबसे पहले मुख गुहिका होती है। ऐसे चित्र में के अंदर पहले नाम लिख रखे हैं, वैसे चित्र बगैर नाम का होता है। तो पहले क्या है? मुख गुहिका, जहाँ पर दांत होते हैं, उसके नीचे फिर लाला ग्रंथि है जहाँ से लार निकलती है। उसके बाद आमाशय के बीच में गर्शिका नली है जिसमें भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता, सीधा भोजन उसके अंदर जाता है। उसके बाद उसका संबंध किससे होता है? अमाशय से। अमाशय के साथ में ही यकृत जुड़ा हुआ होता है। यकृत के ठीक नीचे पित्ताशय होता है, और अमाशय के नीचे आम के पत्ते की तरह रचना जो दिखाई दे रही है वो अग्नाशय है, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। उसके बाद जो है शुद्धांतर, यानी कि अमाशय का संबंध छोटी आंत से, उसका छोटी आंत का संबंध वृद्धांतर से, यानी कि बड़ी आंत से। और बड़ी आंत का जो लास्ट भाग होता है वो मलाशय, और मलाशय का जो लास्ट भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुदा बोलते हैं। तो ये कई बार तो प्रश्न, ये 12वां प्रश्न जो है चित्र छपा हुआ प्रश्न पत्र के अंदर आता है, आपने इसको नाम लिखना होता है। तो क्रम वाइज इसका उत्तर ये नीचे भी दे रखे हैं, तो ये प्रश्न आप कर सकते हो। तो मैंने आपको जो आज एक प्रश्न और करा देता हूँ। 13वां प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हरी सब्जियां व घास पर निर्वाह करना संभव नहीं है, क्योंकि सब्जी व घास से हमारे लिए सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। कुछ पोषक तत्व अन्न, दाल, दूध आदि में से प्राप्त होते हैं। अतः सब्जियों के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों का भी हमारे भोजन में शामिल होना आवश्यक है। इसलिए हम जो है केवल हरी सब्जियां और घास फूस जो खाकर हम जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण के आज जो है
एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए हैं। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको पसंद आ गए होंगे। अगर आपको प्रश्न पसंद आए हैं तो इनको याद भी करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ।